हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी के एक न्यू एपिसोड में स्वागत है। आज की स्टोरी बहुत ही लाजवाब है और खौफनाक भी बहुत है। स्टोरी शुरू कुछ यूँ होती है कि हलीमा, काल्पनिक नाम है, सच्ची घटना है। हलीमा और कामरान की जोड़ी ऐसी फिट हो गई और घर वालों ने देखा कामरान को और लड़की देखी, दोनों की चटमंगनी पट ब्याह और जोड़ी ऐसी खूबसूरत सुंदर। लेकिन वक्त के तकाजे को कुछ और ही मंजूर था। शादी हो गई, कुछ महीने बीते, दोनों पति पत्नी साथ रहे। साथ रहने के बाद में थोड़ी सी, कहते हैं कि घर को बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो इतनी अर्जी नहीं कर पाता था कामरान। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसको लगा कि मुझे बाहर जाना चाहिए कमाने के लिए। तो कामरान पैसे कमाने के लिए वो यूके चला गया। यूके जाने के बाद उसने कहा था कि मैं 6 महीने में आपको भी वहाँ पर शिफ्ट होने के बाद में हलीमा को बुला लूँगा। लेकिन टाइम बीता, वो घर पे ही रहने लगी। उसके माँ बाप थे, बहुत सारे लोग रहते थे घर ही पर, और वो खुद रहती थी। अल्लाह की ऐसी नेमत हुई कि उसके 2 बच्चे भी पैदा हुए, एक बेटा और एक बेटी। दोनों छोटे थे, पढ़ने लगे, काफ़ी अरसे बीते। अरसे बीतने के बाद में माँ बाप ने कहा कि आपकी फैमिली हो गई है। तो उनका एक पुराना मकान था उन्हीं के घर के आगे, तो उन्होंने कहा कि हम इसको तामीर करवा देते हैं तोड़वा करके, और आप इसमें शिफ्ट हो जाना। क्योंकि कामरान यूके चला गया, तब से लौटा नहीं था। बीच में कभी आया तो 1-2 दिन रहा, फिर वापस चला गया। तो टाइम कुछ ऐसे बीतने लगा कि घर बनवा के घर वालों ने दे दिया, न्यू मकान बनवाया, तो घर में रहने लगी। 1-2 साल भी बीत गया, बच्चे भी बड़े हो गए। बच्चे बड़े होने के साथ ही लगभग 2.5 से 3 साल का टाइम और बीत गया। लेकिन कामरान न बुलाया और न ही वापस आया। ठीक है, लेकिन पैसे लगातार भेजता रहा, जिससे कि घर के खर्चे और बच्चों की पढ़ाई भी शुरू हो गई, बच्चे भी स्कूल जाने आने लगे। तो फिर घर ही में पुराना मकान था, उसको नया बनाया था। कुछ दिन बाद ऐसी हरकतें शुरू हो गई उस घर में, रहते रहते वो अकेली रहती थी, कि कभी कहीं से कैसी आवाज़, दरवाज़ा खुलता, ऐसी आवाज़ें आने लगी। तो वो सोचती थी कि मैं किसको बताऊं तो लोग हंसे नहीं कि अरे हवा से हो गया होगा, ऐसे नहीं होता। तो एक दौर की बात है कि जब वो घर में थी और बच्चे बाहर गए पढ़ने के लिए, तो जो बाहर का गेट था, मेन गेट, तो बच्चे तो बाहर चले गए। लेकिन उसने देखा कि मेरी ही बेटी की हम शक्ल एक बच्ची खड़ी हुई है, उतनी ही हाइट, लेकिन वो करीब दृश्य 1-2 सेकंड का था। उसने देखा कि बच्ची खड़ी है, लेकिन उस बच्ची का सिर ज़्यादा बड़ा था। सफ़ेद सूट पहनी थी, तो उसने कहा सफ़ेद सूट बच्ची पर है, मेरी पर भी है, लेकिन ये मेरी बच्ची तो अभी बाहर गई है, ये कौन खड़ा है? लेकिन जस्ट बच्ची की तरह थी। तो वो सोचने लगी कि शायद उसने आवाज़ लगाने की कोशिश की, आवाज़ लगाती कि उससे पहले ही वो गायब हो गई। तो उसने कहा, एकदम उसने आंखें मस लीं कि क्या मेरा कोई वहम था या ये वाकई कोई था, क्योंकि इस घटना बहुत डराने वाली थी। वो जैसे ही भी दरवाजे पर आई तो उसने देखा कि बच्चे सामने खेल रहे हैं। तो वो फ़ौरन समझ गई ये कोई और है। फिर टाइम बीता तो उसने देखा कि एक दिन मेरी जो सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चढ़ने का था, तो उन सीढ़ियों से उसी कद में बच्ची नीचे से चढ़ती हुई ऊपर जा रही। वो भी सीन थोड़ा ही टाइम के लिए था। तो उसने देखा तो वो भी अचानक जैसे ही आवाज़ लगाने की कोशिश की, कौन है, तैसे ही वो भी
गायब हो गई। अब वो थोड़ी हैरत अंगेज हुई कि ये घटनाएं अगर मैं बताती हूँ तो शायद है कि घर वाले ऐसा ना कहें तुम कोई वहम फैला रही हो, क्योंकि अक्सर होता है अमूमन सच मानते हैं लेकिन पहले कहते हैं कि आपका कोई वहम होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसने डरते डरते घर वालों को बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, आपका कोई वहम होगा। ठीक, फिर उसने कभी कोशिश नहीं की फिर बताने की, क्योंकि मानते नहीं हैं, मानते तो शायद वो फिर से बताते हैं। फिर एक दिन होता है कि सोई हुई थी, उसको दिन का काम काज करने के बाद में सो गई, तो उसने कहा कि भाई 1 बजे मेरे को बच्चे लेने के लिए जाना होता है स्कूल। तो वो लेट गई तो उसकी आँख लग गई। सोते सोते वो सपना देखती है कि 1 बजे मेरे को जो जाना है, तो करीब करीब लमसम 1 बजा होगा। आँख अपने से खुलती है अचानक। खुलने के बाद वो जैसे ही घड़ी पर नज़र डालती है तो देखती है कि 1 बजने ही वाला है, लेकिन 1 बजे घड़ी के पास ही, जैसे देखा 1 बजने वाला है, लेकिन घड़ी के पास ही उसको कुछ और भी दिखाई दिया। वो हैरान रह गई कि पास कौन खड़ा है, तो देखा कि एक ब्लैक शैडो उसी घड़ी के नज़दीक खड़ा हुआ है। वो उसको देख रही थी और आर पार दिखाई दे रहा था उससे। ब्लैक साया से उसे आर पार दिखाई देता, और आंखें उसकी एकदम जैसे रेड, ब्लडी रेड, और वो भी सीन कुछ ही क्षणों का था कि गायब हो जाता। वो और हैरत अंगेज हुई कि ये घटनाएं शायद मेरे बच्चों के साथ ना हो रही है, लेकिन कभी बच्चों ने ऐसी इत्तला नहीं दी कि न लगा कभी कि शायद कुछ ऐसा घटना होगा तो बच्चे कहेंगे, लेकिन वो बीच बीच में पूछने लगे कि बच्चे कुछ भी ऐसा बातों बातों में कि बच्चे डरे भी नहीं और इनको मैं बता भी दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर महीना भर बीता, ऐसे करके वो दम पढ़ती, कुछ पढ़ने के बाद में दम करती पूरे घर पर, और फिर बच्चों को लेने चली गई। उसके बाद में एक दिन की घटना है कि वो ऐसे काम काज करने के बाद में फिर सोई थी। फिर सोने के बाद में उठती है 1 बजे कि बच्चों को लेने जाना है मुझे, और फिर देखती है कि जिस पलंग पे वो सोई थी उसी पलंग के नज़दीक करीब करीब लमसम 1-1.5 फुट की हाइट का कोई बच्चा खड़ा है। वो देख करके हैरान हो गई, और जैसे उसने मुड़ के देखने की कोशिश की तो बच्चा भागा और अलमारी के पीछे जा दबका। वो बच्चे ने जिस अलमारी के पास एक फट्टा पड़ा हुआ था, तो उस पर जैसे पैर रखा तो उस फट्टे की भी जो आवाज़, किसी पर अमूमन हम रखेंगे पैर तो आवाज़ होती है, तो एकदम आवाज़ हुई, वो उसको सुनी। हैरत में थी कि क्या था ये। अभी भी बच्चे का मुसलसल पैर एक बाहर दिखाई दे रहा था, जिसको वो देख रही थी कि बच्चा अंदर चला गया है, लेकिन अभी भी मुझे पैर नजर आ रहा है। और वो उसको देखती रही। फिर जैसे ही उसने उठने की कोशिश की कि मैं देखूं कौन है, आवाज़ लगाई, तैसे वो सीन भी गायब। अब वो और हैरत में थी कि ये घटनाएं कहीं मेरे बच्चों के साथ ना होने लगे, लेकिन वो करती तो करती क्या। उसका पति था, वो पैसे ज़रूर भेजता था, लेकिन उसने जो वादा किया था कि मैं तुमको कुछ दिन बाद लेने आ जाऊंगा, लेकिन वो वापस नहीं आ रहा था। इंतज़ार करती रही तो वो यही कहती थी कि अब कभी आ जाए, अगर इस बार वो आया तो मैं उसको जाने ही नहीं दूँगी, कि पैसे ज़रूरत नहीं है, हम यहीं उतना ही कमा लेंगे जिससे कि हमारी दाल रोटी चलती रहे। फिर टाइम बीता, कुछ अरसे बाद उसे फिर एक सीन दिखाई दिया कि वो लेटी है। अमूमन होता है कि जब हम दिन के दरमियान भी लेटते हैं या नाइट को लेटते हैं तो लाइट को ऑफ कर देते हैं। तो लेटी हुई थी, वो सपना देखती है कि खिड़की के बाहर
कोई बैठा है और उसके हाथ ऐसे हैं जैसे कि रीछ के जो बाल होते हैं वो बाल है पूरे हाथों पर, और उसके जो नाखून हैं बहुत बहुत बड़े हैं, और वो नाखून और हाथ डालता है अंदर। वो कोशिश करता है मुझे छूने की, पकड़ने की, खींचने की, लकोटने की, खरोंचने की, लेकिन वो खरोंच नहीं पाता। वो वापस हाथ खींच लेता है, क्योंकि जो हलीमा थी वो बहुत ही नेक और रब से हमेशा फरियाद करने वाली और कुरान और हमेशा आयत को पढ़ती रहती थी। दम करती, पानी छिड़कती, पीती, बच्चों को पिलाती, दम करती अपने ऊपर और घर के ऊपर। वो आफत जो टूट रही थी उसके ऊपर, वो कुछ दिनों के लिए शांत हो जाती। फिर से वही उसको कभी कुछ दिखाई देता, कभी कुछ दिखाई देता। फिर एक दिन की बात है कि वे फिर दिन के दरमियान ही बच्चे चले जाते। अक्सर ये घटनाएं होती थी जब वो अकेली होती थी। बच्चों के साथ कभी नहीं हुआ। लेटी हुई थी तो देखती है कि कोई भारी भरकम शरीर वाला मेरी पीठ से पीठ मिला करके लेटा हुआ है। अमूमन होता है कि हम जब लेटें या बैठें तो पता चलता है जिस भी हिस्से का, शरीर का जो भी हिस्सा किसी दूसरे का टच होता है हमसे, तो पता चल जाता है कि क्या टच हो रहा है। तो वो समझ रही थी कि कोई पीठ मिला करके मुझसे पीठ से पीठ मिला करके लेटा हुआ, भारी भरकम। तो अचानक आँख खुली तो वो एकदम पीछे मुड़ने को जैसे हुई तो वो उठ के गायब हो गया। ऐसे उसको फील हुआ कि कोई अभी जस्ट उठा है। उठने के बाद लेकिन कहाँ गया, कौन था? और जब कोई मर्द लेटा हो किसी पर तो जो बिस्तर होता है अमूमन, तो उस पर सिलवटें या फिर ऐसा गड्ढा नुमा पड़ जाता है कि हाँ यहाँ से कोई उठा है। तो वो सारे का सारा मौजूद था। वो रब से फरियाद करने लगी, हे अल्लाह कि ऐसा मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने क्या किसी का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हे रब मुझे तेरे पर विश्वास है, मेरे साथ कुछ ना हो। ये अब तो हद ही हो गई है कि ये मखलूक मेरे साथ इतना बदतमीजी पर उतर आई है कि आज तो मेरे साथ लेट गई। गैर मर्द के साथ अगर कोई नेक नीयत वाली स्त्री हो, गैर मर्द के साथ लेटना उसको कतई बर्दाश्त नहीं हो, कतई बर्दाश्त नहीं। फिर उसने वही पानी पिया, दुआ की और फिर बच्चों को लेने चली गई। सोचती रही कि दम करती रही कि आखिर क्यों हो रहा है। कामरान भी चला गया और वो ईयर बीतते बीतते 8-9 साल बीत गए। एक स्त्री के लिए अकेला रहना और इस तरह की घटनाएं हों, घर में अकेले रहना, घर चलाना बहुत बड़ी आफत का काम है, बहुत बड़ी मुसीबत है उसके ऊपर। फिर उसने तय किया कि अब कति कामरान जब आएगा तो मैं उसके साथ या तो चली जाऊंगी या फिर उसको इधर ही रोक लूंगी। लेकिन वक्त को कुछ ऐसे ही नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला है कि दहलीज पर खड़ी हुई थी एक बार, तो देखती है कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है और इतना मुसलसल वो ठंडा हाथ है कि वो उसकी फीलिंग करते ही उसने एकदम झटक के, कौन है, कोई हो तो देखे, दिखाई दे। लेकिन मखलूक तो दिखाई नहीं देती ना, कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन जो एहसास उसने कराया था वो इतना, कहना चाहिए कि वो इतना ठंडा हाथ था उसका जैसे बर्फ किसी ने रख दी है उसके। अब वो उसको मुसलसल या जैसे हाथ लगाए कहीं हमें और कोई ठंडी या गर्म चीज़, तो हमें पता चलती है कि हाँ यहाँ कुछ रखा था। बहुत हुआ, आफत आई थी, कैसे जाए। और दोस्तों एक और बात बताऊं,
कि मखलूक या फिर ऐसी घटनाएं हैं जिसके साथ होने लगती हैं, अगर वो डर जाए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हलीमा एक ऐसी स्त्री थी जो डरी नहीं, उनसे जूझती रही, उनसे रब से फरियाद करती थी कि मेरा रब बड़ा है, मेरे अल्लाह से बढ़ के कुछ नहीं है। मखलूक तो बहुत छोटी चीज़ है, दम करते, आयत कुरान की पढ़ते, समझाती अपने को। कामरान से कभी बातचीत होती तो उसको बुलाने की कोशिश करती। कामरान एक बार आया, आने के बाद मैं उसे यूके ले गया। घर में दाखिल होते ही जो उसने सीन देखा, उसके छक्के छूट गए। पैरों के तलवों से जमीन खिसक जाए आदमी से, ऐसा हुआ उसके साथ कि वो देखती है कि जिस घर में लेके गया था वो कामरान, उस घर में एक दूसरी लेडीज और रह रही थी। कामरान ने समझाने की कोशिश की कि इन्हीं का घर है ये, और मैं इनके साथ एडजस्ट करता हूँ, मैं भी यहीं किराए पर रहता हूँ, ऐसे ऐसे उसने समझाने की। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन और गुजरे तो उसे पता चल गया कि क्या है, आदमी सब समझ जाएगा। तो फिर भी उसने दखल अंदाजी नहीं दी, क्योंकि आदमी जब इस मुकाम पे पहुंच गया है कि उसने क्या कर लिया है, तो उसे समझाना कहना शायद है कि बेवकूफ़ी होगी, नहीं तो वो उसको डर था कि ये मुझसे ऐसा ना हो कि कहीं तलाक दे दे तो मेरे बच्चों के क्या होगा। अभी कोई तो है कहने वाला कि हाँ इसका पिता ये है। टाइम बीता, फिर वो वहाँ से यूके से फिर वापस आ गई। इंडिया वापस आने के बाद में कुछ ही अरसे बीते थे, जबकि हलीमा ने एक भी बार शिकायत तक नहीं की थी कामरान से कि तूने गलत किया है। 8-9 साल के दरमियान तू पैसे जरूर भेजता रहा और तूने शादी भी कर ली, मेरे को बता तो देता। लेकिन कोई नहीं, उसने भी बुरा नहीं कि कोई नहीं, कर ली तो कर ली। यहाँ तक है कि ठीक है मेरे को तलाक न दे। कामरान भी कहता था कि अगर कुछ कहोगे तो मैं तलाक दे सकता हूँ, और मैं हमेशा के लिए तुमसे, आज मैं तुम्हारा खर्चा वहन कर रहा हूँ, सब कुछ है, वो भी नहीं दूंगा। उसने कहा ठीक है, लेकिन शिकायत हलीमा ने नहीं की। फिर भी कुछ अरसे बाद कामरान का लेटर आ गया। लेटर में लिखा था कि मैं तुमसे तलाक लेता हूँ। ये सीन किसी भी स्त्री के लिए, अगर वो सच्ची मोहब्बत करती है और उसने कुरान पर रख कर के कसम खाई है, निकाह हुआ है, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने पति से दूर हो। लेकिन हुआ ऐसा कि कामरान ने फिर भी उसे तलाक दी, और तलाक देने के बाद वो कभी वापस नहीं आया। तो ये कहानी थी। हलीमा आज भी उसी हालात से, थोड़ा बदतर हालात है, जो भी उसके बाद उसने ट्रीटमेंट करवाया, किसी फ़कीर से जा कर के मिली, वो सारा जो भी मखलूक़ात थे उनको सबको कैद करके वो कहीं और ले गए, हटा दिया। आज भी वो मस्त है, लेकिन उजड़ी हुई दुनिया में है। क्योंकि अगर आदमी होते हुए भी ना हो तो मुश्किल होता है एक स्त्री के लिए जीना। अकेली है, खाती है, फिर भी रोती है। आज की स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं।